15 राज्यों की 56 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबकी नजरें 2 राज्यों पर टिकी है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, जहां बीजेपी ने अपना एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारकर अपने विरोधियों को ललकारा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की लड़ाई सबसे दिलचस्प हो गई है। राज्य में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी ने 7 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। सबका निर्वाचन निर्विरोध तय था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन यानी 15 फरवरी को बीजेपी ने संजय सेठ के रूप में अपना 8वां उम्मीदवार उतार कर पेच फंसा दिया। अब 10 सीट के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में है। 27 फरवरी को चुनाव की नौबत आ गई है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत है। अगर आरएलडी के 9 विधायकों को भी जोड़ ले तो बीजेपी के 286 विधायकों का समर्थन हासिल है। यानी अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पार्टी को 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। इसी तरह सपा को अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए 111 वोटों की जरूरत है, जबकि उसके पास कांग्रेस को मिलाकर 110 विधायकों का ही समर्थन हासिल है। इसका मतलब सपा को एक और वोट की दरकार है। ऐसे में दोनों गुट की नजर उन 7 विधायकों पर है जो फिलहाल किसी गुट से नहीं जुड़े हैं। इनमें राजा भैया समेत उनकी पार्टी के 2 और बीएसपी के 1 विधायक शामिल है। राजा भैया लगातार योगी आदित्यनाथ के समर्थन की बात करते रहे हैं, वही बीएसपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। ऐसे में अगर सपा अपने लिए एक अतिरिक्त वोट नहीं जुटा पाती तो फिर निर्वाचन के लिए द्वितीय वरीयता वोटों की जरूरत पड़ेगी। आंकड़ों के लिहाज से द्वितीय वरीयता वोटों में बीजेपी आराम से बाजी मार लेगी। बीजेपी मान रही है कि वोटिंग में वह संजय सेठ को भी जिता लेगी। संजय सेठ पहले सपा में थे, सपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन फिर वह बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया उस सीट पर जब उपचुनाव हुए थे। सपा की मुश्किलें इसलिए और बढ़ गई क्योंकि पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने उम्मीदवारों के चयन में पीडीए की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करने का ऐलान कर दिया। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है। कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव का मामला कम दिलचस्प नहीं है। राज्य में खाली होने जा रही 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। इसके चलते चुनाव तय माना जा रहा है। इनमें कांग्रेस से 3 उम्मीदवार और बीजेपी जेडीएस के एक उम्मीदवार है। इस चुनाव में एक उम्मीदवार को जीत के लिए न्यूनतम 45 वोटों की जरूरत है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पास 135 विधायक है, जो 3 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त है, जबकि बीजेपी और जेडीएस के पास कुल 85 विधायक है। इसके अलावा 4 अन्य विधायकों में 3 के कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की संभावना है।